नमस्कार, मैं हूं दर्शंकर। न्यूज बाइस्कोप में आप सबों का स्वागत है। साल 2021 के अंतिम दिन दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ होने वाली एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैचों की सीरीज के लिए टीम इंडिया की घोषणा कर दी गई है। रोहित शर्मा के फिट नहीं होने के कारण केएल राहुल को टीम का कप्तान बनाया गया है। जसप्रीत बुमराह को उपकप्तान चुना गया है। अश्विन की वनडे टीम में वापसी हुई है। चहल और वॉशिंगटन सुंदर भी टीम में हैं। तो ऋतुराज गायकवाड़ और वेंकटेश अय्यर को उनके लगातार किए जा रहे अच्छे प्रदर्शन पर टीम में शामिल कर पुरस्कृत किया गया है। लेकिन चर्चा इन सब से ज्यादा चीफ सिलेक्टर चेतन शर्मा के विराट कोहली को वनडे कैप्टेंसी से हटाने पर चल रहे विवाद में खुद को शामिल करने पर हो रही है। इसी विषय पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ हैं हमारे स्पोर्ट्स एक्सपर्ट राकेश रंजन जी। राकेश जी, कल चेतन शर्मा ने विराट कोहली कैप्टेंसी विवाद पर जो कुछ भी कहा है उसे आप किस तरह से देख रहे हैं? सबसे पहले उदय जी, आपको और न्यूज़ बाइस्कोप के तमाम दर्शकों को नववर्ष की ढेर सारी शुभकामनाएं और बधाई। और ये शुभकामनाएं हम टीम इंडिया को भी देंगे कि जल्द से जल्द ये विवाद समाप्त हो। वापस सवाल पर लौटते हैं। जो आपका सवाल था, जो चेतन शर्मा ने कल बयान दिया है, चीफ सेलेक्टर चेतन शर्मा ने, टीम की घोषणा हुई, लेकिन इसके बाद जब उनसे सवाल पूछा गया विराट कोहली को ओडीआई की कैप्टेंसी से हटाने पर, तो मानो जैसे वो बिल्कुल तैयार बैठे थे कि ये सवाल उनसे पूछा ही जाएगा और इसका जवाब उन्हें देना ही है। तो जो चेतन शर्मा का कल जो बयान दिया गया है, वो एक तरह से जो सौरव गांगुली ने जो बातें कही थी उसको इंडोर्स कर रहा था, उसमें सहमति जता रहा था। जैसा अगर आप पीछे जाएं तो देखेंगे कि सौरव गांगुली ने कहा था कि विराट कोहली जब कैप्टेंसी छोड़ रहे थे T20 की, और तो उस वक्त सारे लोगों ने उन्हें मना किया था। जवाब में विराट कोहली ने दक्षिण अफ्रीका दौरे पर जाने से पहले जो पीसी हुई थी टीम की, बीसीसीआई के मंच का ही उपयोग किया था और बीसीसीआई के अध्यक्ष सौरव गांगुली पर ही एक तरह से हमला बोला था। और उन्होंने कहा था कि नहीं, उन्हें किसी ने कैप्टेंसी नहीं छोड़ने के लिए नहीं कहा था, बल्कि उन्होंने कहा कि जब मैंने कहा कि मैं कैप्टेंसी छोड़ रहा हूं तो इसे बड़ा ही प्रोग्रेसिव स्टेप माना गया था और बहुत अच्छे ढंग से सिलेक्टर्स और बाकी लोगों ने इसे रिसीव किया था। तो एक तरह से यहां पर वो सौरव गांगुली की बातों को काट रहे थे। कल चेतन शर्मा की एंट्री हुई और मुझे लगता है कि ये जानबूझकर कराई गई है ये एंट्री, क्योंकि अब ये मामला था कि गांगुली वर्सेस कोहली वाली स्थिति आ गई थी सामने कि गांगुली सच बोल रहे हैं या कोहली सच बोल रहे हैं। तो कल चेतन शर्मा की एंट्री हुई। एक तीसरा पर्सन जब बोलता है तो अब 2-1 गांगुली के फेवर में हो गया है। और चेतन शर्मा ने कल कहा कि जब विराट कोहली ने मीटिंग के दौरान कहा कि वो T20 इंटरनेशनल की कप्तानी छोड़ना चाहते हैं, तो तमाम 5 सेलेक्टर्स और जो बाकी लोग वहां उपस्थित थे, उनका इशारा सौरव गांगुली और जय शाह की तरफ था। सारे लोगों ने उनसे कहा था कि आप कप्तानी मत छोड़िए, वो भी इतने बड़े टूर्नामेंट से पहले इस तरह की घोषणा मत कीजिए, हम बात इस बारे में बाद में कर लेंगे। फॉर द सेक ऑफ कंट्री, फॉर द सेक ऑफ टीम, आप अभी इस बात की घोषणा मत कीजिए। जैसा कि चेतन शर्मा कह रहे हैं, उन्होंने विराट कोहली की तारीफ भी की है कि वो देश के लिए एसेट हैं और उनकी जितनी भी तारीफ की जाए कम है। लेकिन बावजूद इसके, जो उनका एक तरह से कह सकते हैं कि इसको पलटवार कहा जा सकता है, तो गांगुली की तरफ से गांगुली की बातों को ही इंडोर्स करते कल दिखे चेतन शर्मा। अब देखना है कि आगे क्या होता है, क्योंकि अब इसके बाद बारी आएगी। मुझे रवि शास्त्री की बात याद आती है। जब रवि शास्त्री ने कहा था, जब कोहली ने जवाब दिया था, तो रवि शास्त्री ने कहा था कि अब सौरव गांगुली को आके इस पे जवाब देना चाहिए। तो सौरव गांगुली तो नहीं आए, वो कोविड पॉजिटिव भी हो गए थे, हॉस्पिटल से उन्हें अब छुट्टी मिल गई है, घर पे हैं, 2 सप्ताह क्वारंटीन रहेंगे। तो सौरव गांगुली तो नहीं आए, लेकिन चेतन शर्मा आए और चेतन शर्मा ने एक बार फिर से उन्हीं बातों को इंडोर्स किया जो कि सौरव गांगुली ने कही थी। तो अब एक तरह से गेंद जो है वो विराट कोहली के पाले में है। तो अब विराट कोहली इस पर जवाब देते हैं या चुप रहते हैं, ये देखना दिलचस्प होगा उदय जी। चलिए, भारत टेस्ट सीरीज में 1-0 से आगे चल रहा है। ऐसे वक्त चीफ सेलेक्टर को क्या ये बातें कहनी चाहिए थी? बिल्कुल, टाइमिंग को लेकर सवाल खड़ा किया जा सकता है कि जबकि टीम 1-0 से आगे है और आप दक्षिण अफ्रीका में
पहली टेस्ट सीरीज विन तलाश रहे हैं। तो उस वक्त इस तरह की बातें विराट के मन में भी कई तरह के सवाल लेकर आएंगी। और आप माने ना माने, वो भी एक इंसान है, मानव है, तो वो एक थॉट प्रोसेस दिमाग में होता है। जब आपके बारे में दूसरा कोई कुछ कहता है तो वो आपके दिमाग में चलती है। और पिछली बार भी उदय जी जब हम बैठे थे और विराट कोहली के प्रदर्शन पर चर्चा कर रहे थे, तो आपको याद होगा मैंने कहा था कि विराट कोहली के दिमाग में खेल के दौरान घट रही घटनाएं नहीं, जो बाहर जो कुछ चल रहा है ना, वो भी प्ले कर रहा है, जो कि उनके खेल में परिलक्षित हो रहा है, जो कि कंसंट्रेशन लेवल उनका कम दिख रहा है। तो ये बात सही है कि इससे विराट कोहली के प्रदर्शन पर, बल्लेबाज के तौर पर उनके प्रदर्शन पर असर पड़ता है और ये बातें दिमाग में घूमते रहती हैं। तो इस वक्त मुझे लगता है कि बचा जाना चाहिए था, लेकिन फिर मौका कब मिलता, इस एक अलग से पीसी करके तो ये बात कही नहीं जा सकती थी। तो ओडीआई टीम की घोषणा का अवसर था, तो बीसीसीआई को लगा कि यह एक मौका है चीफ सेलेक्टर के जरिए अपनी बातों को आम लोगों तक पहुंचाना या भारतीय खेल प्रेमियों तक पहुंचाना, ताकि उनका क्या पक्ष है वो सामने आ सके। तो मुझे लगता है कि इस वजह से चेतन शर्मा ने कल ये बातें कही। लेकिन टाइमिंग को लेकर मेरे ओर से भी एक प्रश्न चिन्ह है कि अभी ये बातें नहीं होनी चाहिए थी। टीम बीच दौरे पर है और इस तरह की चीजें टीम में और विराट कोहली पर खास करके एक दबाव बना सकती है, जिसका असर उनकी बल्लेबाजी पर भी पड़ सकता है। तो क्या चेतन शर्मा के इस बयान के बाद क्या यह विवाद समाप्त हो जाएगा? देखिए, जितने भी भारतीय खेल प्रेमी हैं वो तो यही चाहते हैं कि ये जो पिछले 4-5 महीनों में 2021 के जो आखिरी 4-5 महीनों में ये विवाद जो उपजा है, वो 2022 आज शुरू हो रहा है, पहला दिन है, वो जल्द से जल्द समाप्त हो जाए। लेकिन क्या ऐसा होगा, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। अगर आप देखें तो दो चीज़ें हो सकती हैं। एक तो आपने एक बात और गौर किया होगा कि पहले टेस्ट मैच से पहले जब पीसी की गई थी तो विराट कोहली पीसी लेने नहीं आए थे, राहुल द्रविड़ को भेजा गया था। इसका मतलब यह बीसीसीआई की रणनीति हो सकती है कि विराट कोहली को मीडिया से दूर रखा जाए, क्योंकि जैसा मैंने कहा कि अब बीसीसीआई तो कोई पीसी करके विराट कोहली मामले पर अलग से बयान दे नहीं सकता था। तो इसी तरह से विराट कोहली के साथ भी ये बात है कि वो अलग से पीसी करके इस पर अपना जवाब तो दे नहीं सकते। तो वो इसी तरह के मौके की तलाश होती है। तो विराट कोहली जो है, उनको इस तरह का मौका नहीं दिया गया, पीसी करने के लिए नहीं दिया गया था। तो अब ये बात हो सकती है कि अगर विराट जब मीडिया के सामने आए और मैच्योरिटी दिखाए और कहे कि हाँ, मुझसे समझने में भूल हो गई थी, जैसा कि हर विवाद को ख़त्म करने से पहले कहा जाता है, या मीडिया ने इसको दूसरी तरह से ले लिया। चेतन शर्मा ने कल इशारा भी किया कि मीडिया इस मामले को ज़्यादा तुल ना दे, लेकिन तुल हम लोग तभी देते हैं जब आप मौका देते हैं और इस तरह की बातें आती हैं और उसका असर टीम के प्रदर्शन पर पड़ता है। हम T20 विश्व कप इस विवाद की वजह से हारे हैं, उसमें एक ये बहुत प्रमुख कारण रहा है कैप्टेंसी विवाद। इसके बाद आप अभी दक्षिण अफ्रीका दौरे पर और वहां पर इस तरह के विवाद टीम के प्रदर्शन पर असर डाल सकता है। तो इसमें कोई चुप नहीं बैठेगा, वो अपनी बातें अपनी तरह से रखता ही है। तो यहां पर यह देखना है कि हाँ, यह हो सकता है कि विराट कोहली ये कह दें कि हाँ, मुझसे कुछ समझने में भूल हो गई या मीडिया ने उसे दूसरी तरह से प्रेजेंट कर दिया, यह कहा जा सकता है। और एक दूसरी बात है, लेकिन विराट कोहली का जो स्वभाव आप देखेंगे उदय जी, वो एक्सप्रेसिव हैं, वो चुप रहना पसंद नहीं करते, उन्हें काउंटर अटैक करना वो पसंद है। चाहे वो बल्लेबाजी की हम बात कर लें या बयानों की बात कर लें, वो कोई डिस्प्यूट हो तो वो पीछे हट जाएंगे, ऐसी संभावना मुझे नहीं दिखती। तो हो सकता है कि चेतन शर्मा जी का कल का बयान जो है वो इस आग को और भड़का न दे, इस बात का डर मुझे है। लेकिन भारतीय खेल प्रेमी होने के नाते हम सब की शुभकामना यही है और हम सब यही दिल से चाहते हैं कि इस विवाद का जल्द से जल्द निपटारा हो। ये इतना बड़ा इशू नहीं है, जैसा कि मैंने पहले भी कहा है कि न तो पहली बार कोई कप्तान हटाया गया है, न ये आखिरी बार ऐसा हुआ है। कप्तान आएंगे जाएंगे, खेल महान है और इसको बहुत स्पोर्टिंगली लेने की जरूरत है। विराट कोहली का भी जहां तक सवाल है, उन्हें इसे स्पोर्टिंगली लेना चाहिए और बीसीसीआई को भी बहुत मैच्योरिटी के साथ इसमें एक्ट करना चाहिए। चलिए, उम्मीद की जानी चाहिए कि भारतीय क्रिकेट में चल रहे इस विवाद का जल्द पटाक्षेप हो। सभी भारतीय खेल प्रेमी भी नए साल में यही कामना कर रहे हैं। राकेश जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए और जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। फिलहाल इतना ही, हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।